जस्टिस के बगैर कोई भी सोसाइटी ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती और जस्टिस के लिए एक इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम का होना भी लाजमी है। क्या आप जानते हैं कि जस्टिस सिस्टम को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए इसको भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। देखिए, अब हर एक चीज को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता, हर एक चीज का नेचर अलग होगा, उसके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। इसीलिए जस्टिस सिस्टम को मजीद इफेक्टिव बनाने के लिए इसे भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस सिस्टम की दो मेजर क्लासिफिकेशन, सिविल जस्टिस सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, और इन्हें आपस में कंपेयर भी करने वाले हैं। वैसे तो इनके नाम से ही इनके नेचर का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब इन दोनों के दरमियान पहला डिफरेंस ये है कि सिविल जस्टिस सिस्टम डील्स विद सिविल डिस्प्यूट्स एंड ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डील्स विद द प्रोहिबिटेड सोशल बिहेवियर्स यानी क्राइम्स। अब इस बात का ये मतलब हुआ कि जो सिविल जस्टिस सिस्टम है वो दो सिविल लोगों के आपसी तनाज़े को डील करेगा, और वहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्राइम्स को या जो ऐसे बिहेवियर्स हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है उनको डील करता है। अब इनमें जो दूसरा डिफरेंस है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ का, यानी सिविल जस्टिस सिस्टम में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, और वहीं पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अगर हम सिंपल वर्ड में डिस्कस करें तो इसका ये मतलब हुआ कि किसका पलड़ा भारी है। अगर हम इसको परसेंटेज के लिहाज से देखें तो अगर क्लेमेंट का जो प्रूफ है उसका 51% से ज्यादा यानी उसका पलड़ा भारी है तो उसके हक में फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो आपको प्रूव करना होगा यानी जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी अबाउट 99% प्रूव करना होता है। किसी भी रीजनेबल डाउट की गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें आपकी लाइफ एंड लिबर्टीज जो होती हैं वो स्टेक पे होती हैं। अब इन दोनों में जो अगला डिफरेंस है वो ये है कि सिविल जस्टिस सिस्टम में सिविल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और वहीं पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होती है। यानी जो सिविल पार्टीज आपस में, एक क्लेमेंट होता है और दूसरा डिफेंडेंट होता है, उनका आपस का जो भी तनाज़ा होता है, एक क्लेम करता है दूसरा उसे डिफेंड करता है। लेकिन वहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहां पे जो पार्टी होती है वो स्टेट होती है, यानी जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट होगी, और जो भी क्राइम या ऑफेंस होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है, वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। यानी अगर मर्डर होगा तो वो मर्डर अगेंस्ट स्टेट होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि किसी सिविल पार्टी के अगेंस्ट मर्डर हुआ हो। और इसके बाद आखिरी और सबसे अहम डिफरेंस ये है कि सिविल जस्टिस सिस्टम में जो पेनल्टीज होती हैं वो सिविल होती हैं या फाइनेंशियल होती हैं, वहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें लाइफ और लिबर्टीज जो होती हैं वो स्टेक पे होती हैं। अब इन सिंपल वर्ड्स इस बात का ये मतलब हुआ कि जो सिविल केसेस हैं उसमें कोई भी जेल नहीं जाता या किसी की भी लाइफ खत्म नहीं की जाती, और क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली जो लिबर्टीज होती हैं वो स्टेक पे होती हैं। यानी अगर किसी के खिलाफ फैसला आता है तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, और कुछ कंडीशन में किसी की लाइफ भी टर्मिनेट की जा सकती है। तो यही थे कुछ मेजर डिफरेंसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।